हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू लर्न इंग्लिश बाय तबस्सुम एंड दिस इज तबस्सुम हियर। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10th CBSE इंग्लिश का जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है, विच नेम इज़ अ लेटर टू गॉड। सो इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सो आप बिफोर द एग्जाम इन क्वेश्चन आंसर्स को ज़रूर प्रिपेयर करके जाएँ। मल्टीपल टाइम रिपीटेड क्वेश्चन है और इस बार भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। दैट्स वाई आप इनको एक बार ज़रूर देख लें। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपके साथ अ लेटर टू गॉड की डिटेल एक्सप्लेनेशन बहुत ही सिंपल एंड इंटरेस्टिंग वे में आपके साथ डिस्कस की है। पूरी अगर कहानियाँ आपको नहीं पता है तो जस्ट उस एक वीडियो को देख लेना, लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अभी हम देखेंगे इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर। एंड हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करके, सो दैट आपका इंग्लिश का पूरा सिलेबस यहाँ से इजीली कंप्लीट हो जाए। वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दें। पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो आपके सामने है। तो देखो, अगर आप एक बार इस चैप्टर को डिटेल में समझ लोगे ना तो उसके बाद आपके लिए क्वेश्चन आंसर समझना तो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ होने वाला है, ईजी होने वाला है। दैट्स वाई आप एक बार इसकी स्टोरी ज़रूर देख लेना। इस वीडियो के बाद भी आप देख सकते हैं अगर आप चाहें तो। पहला जो क्वेश्चन है वो है, वाई डिड लैंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स। यानी लैंचो ने रेन ड्रॉप्स को न्यू कॉइन्स क्यों कहा। ठीक है, आंसर है लैंचो सेड द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स। लैंचो ने जो रेन ड्रॉप्स है उनको बारिश की बूंदों से मतलब न्यू कॉइन्स से कंपेयर किया। इट वॉज बिकॉज द रेन ड्रॉप्स कोस्ट अ गुड हार्वेस्ट। ऐसा उसने इसलिए बोला क्योंकि रेन ड्रॉप्स की वजह से उसको एक अच्छी फसल मिलने वाली थी। भाई, बारिश पर ही तो फसल डिपेंड करती है ज़्यादातर, तो अगर बारिश अच्छे से हो जाएगी तो फसल भी अच्छी हो जाती है उसकी। हिज फील्ड्स नीडिड अ डाउनपोर। उसके जो खेत थे उनको जो है एक अच्छी बारिश की ज़रूरत थी। दस ही वुड गेट अ रिच क्रॉप। और इससे उसको एक अच्छी फसल मिलने वाली थी। फर्दर दीज हैड ब्राइटनेस लाइक द न्यू कॉइन्स। और इसके अलावा जो रेन ड्रॉप्स थी वो इतनी उसको ब्राइट लग रही थी जैसे कि न्यू कॉइन्स होते हैं। सो दैट्स वाई लैंचो सैड द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स। दिस इज द आंसर। नाउ लेट्स सी सेकेंड क्वेश्चन जो कि है, हाउ डिड द रेन चेंज व्हाट हैपन टू लैंचोज फील्ड्स। यानी बारिश अचानक से कैसे बदल गई और लैंचो के जो फील्ड्स थे उस पर उसका क्या इफेक्ट पड़ा। तो देखो, द रेन चेंज्ड इनटू वेरी लार्ज हेल स्टोन। जो बारिश थी वो अचानक ओलों में बदल गई। बड़े बड़े ओले जो है वो गिरने लगे। इन नो टाइम द होल वैली वाज कवर्ड विद हेल स्टोन। थोड़े से टाइम में ही पूरी वैली जो थी वो सफ़ेद सफ़ेद ओलों से ढक गई। हिज फील्ड्स वर वाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट। और उसके खेत देखने में ऐसे लग रहे थे जैसे कि वो सफ़ेद नमक की एक परत से ढक गए हों। हिज कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। और उसकी जो फसल थी वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गई। चलिए, थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट वर लैंचोज फीलिंग्स व्हेन द हेल स्टॉप्ड। यानी जब ओले पड़ने बंद हो गए तो लैंचो की क्या फीलिंग थी। When the hail stopped, Lancho's soul was filled with sadness. जब ओले पड़ने बंद हो गए एंड लैंचो की फसल पूरे तरीके से बर्बाद हो गई तो जो लैंचो की जो सोल थी वो सैडनेस से भर गई, उसकी आत्मा उदासी से भर गई। He was very much troubled. वो बहुत परेशान हुआ। His corn was totally destroyed. उसकी फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो गई। He said, the hail has left nothing. कि ओलों ने कुछ भी नहीं छोड़ा। This year we will have no corn. इस साल हमें कोई फसल नहीं मिलेगी, हमारी फसल बर्बाद हो गई। We will all go hungry. और इस साल हम लोग भूखे ही रहेंगे। तो ये जो है लैंचो का सोचना था जब उसकी फसल जो है ओलों ने पूरी तरीके से बर्बाद कर दी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू दैन। यानी उस समय पोस्ट मास्टर ने क्या किया और एक तरीके से पोस्ट मास्टर ने लैंचो की हेल्प कैसे की। द पोस्ट मास्टर बर्स्ट इनटू लाफ्टर ऑन अ सीइंग द डीप फेथ ऑफ लैंचो इन गॉड। पोस्ट मास्टर पहले तो बहुत ज़ोर से हंसा जैसे ही उसने उस लेटर को पढ़ा। उसने देखा कि लैंचो को कितना ज़्यादा फेथ था गॉड के ऊपर। ही कलेक्टेड मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़। लेकिन उसके बाद उसने अपने एम्प्लॉयज़ से कुछ पैसे कलेक्ट किए, मनी कलेक्ट की। ही इवन गेव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी। हालांकि और साथ ही साथ उसने अपनी सैलरी का भी कुछ हिस्सा कंट्रीब्यूट किया। He put all the money in an envelope and sent it to Lancho by writing a single word God. अब उसने इस सारी मनी को कलेक्ट किया और उसको एक एनवलप में डाल दिया और उसके ऊपर लिख दिया
क्या लिखा, एक वर्ड लिखा गॉड, मतलब गॉड ने ये मनी तुम्हें भेजी है। तो लैंचो की हेल्प उसने इस तरीके से की। ठीक है, चलिए बच्चों, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, तो वहाँ से आप इसको ले सकते हो। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट मेड हिम एंग्री, यानी किस चीज़ को देख करके लैंचो को गुस्सा आया। तो आंसर है लैंचो वॉज एंग्री ऑन काउंटिंग द मनी सिंस इट वॉज लेस देन ही हैड आस्क्ड फॉर, यानी लैंचो को पैसे गिनने के बाद गुस्सा आया। क्यों? क्योंकि उसने तो ज़्यादा पैसे मांगे थे, मतलब अलग पैसे मांगे, जितने उसे पैसे मिले उतने नहीं मांगे थे उसने। ही हैड डीप फेथ दैट गॉड कुड नीदर मेक अ मिस्टेक नॉर कुड डिनाई व्हाट वॉज रिक्वेस्टेड, और उसको डीप फेथ थी गॉड में, उसको बड़ी निष्ठा थी भगवान में कि ना तो भगवान कोई मिस्टेक कर सकते हैं मुझे पैसे भेजने में, और ना ही मेरी की रिक्वेस्ट को वो डिनाई कर सकते हैं। तो इसलिए लैंचो को गुस्सा आ गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है लैंचो हैड ओनली वन होप, व्हाट वाज इट, यानी लैंचो को इकलौती एक ही उम्मीद थी, और वो उम्मीद क्या थी। आंसर है ऑन सीइंग अ कंप्लीट लॉस लैंचो सॉल बिकम सैड, जब लैंचो ने देखा कि कम्प्लीटली उसके फील्ड्स में लॉस हो गया है, उसके फील्ड्स बर्बाद हो गए हैं, तो लैंचो की जो आत्मा थी वो बहुत सैड हो गई। बट ही हैड फर्म फेथ इन गॉड, बट उसको भगवान में बहुत फेथ था। ही हैड ओनली वन सिंगल होप, उसको एक इकलौती उम्मीद थी, इट वॉज द हेल्प ऑफ गॉड, और ये उम्मीद थी कि उसको भगवान हेल्प करेंगे। ही बिलीव दैट गॉड डज नॉट लेट एनी वन डाई ऑफ हंगर, और उसका ये मानना था, उसका बिलीव था कि भगवान किसी को भी भूखा मरने नहीं देते। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है व्हेन डिड लैंचो रिसीव द लेटर, व्हाट वाज हिज रिएक्शन ऑन ओपनिंग द लेटर, यानी लैंचो ने उस लेटर को कब रिसीव किया और उसका क्या रिएक्शन था उस लेटर को देख के जब उसने उस लेटर को ओपन किया। आंसर है ऑन द फॉलोइंग संडे लैंचो वेंट टू द पोस्ट ऑफिस, मतलब आने वाले संडे को, यानी नेक्स्ट संडे को लैंचो पोस्ट ऑफिस गया। ही वॉन्टेड टू नो इफ़ देयर वॉज एनी लेटर फॉर हिम, वो ये जानना चाहता था कि उसके लिए कोई लेटर तो नहीं आया है। द पोस्ट मास्टर हैंडिड ओवर द लेटर टू लैंचो, पोस्टमैन ने जो है लैंचो को लेटर हैंड ओवर कर दिया। लैंचो वॉज नॉट एट ऑल सरप्राइज्ड, लेकिन लैंचो उस लेटर को देखकर बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ। रादर ही बिकेम एंग्री ऑन फाइंडिंग 70 पीसोज, बल्कि वो तो गुस्सा हो गया ये देख करके कि उसको 70 पीसोज ही क्यों भेजे हैं गॉड ने। सो ये लैंचो का रिएक्शन था जब उसने लेटर रिसीव किया। चलिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है व्हाई डिड द पोस्ट मास्टर लाफ एट लैंचोज लेटर, यानी वो जो पोस्ट मास्टर था वो लैंचो के लेटर पर क्यों हंसा। आंसर है द पोस्ट मास्टर लाफ्ड एट लैंचोज लेटर बिकॉज ही हैड नेवर सीन सच अ लेटर इन हिज लाइफ एड्रेस्ड टू गॉड। पोस्ट मास्टर लैंचो के लेटर को देखकर ज़ोर से हंसा क्योंकि उसने अपनी पूरी लाइफ में इस तरीके का लेटर नहीं देखा था जो भगवान के लिए लिखा गया हो। दिस मेड हिम सीरियस, लेकिन इस बात ने पोस्ट मास्टर को सीरियस भी कर दिया। बट इमीडिएटली ही टर्न्ड एंजियस, और तुरंत ही वो इस चीज़ को लेकर चिंतित भी हो गया। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है द नाइट वॉज सॉरफुल वन, वाई डिड लैंचो फील दिस, यानी वो रात जब लैंचो का फसल पूरे तरीके से बर्बाद हो गई थी, वो जो रात थी वो लैंचो के लिए बहुत दुख भरी रात थी, तो लैंचो ने ऐसा फील क्यों किया। आंसर है ऑन सीइंग द कंप्लीट डिस्ट्रक्शन लैंचो सोल वॉज फुल ऑफ सैडनेस, जब देखा लैंचो ने कि कम्प्लीटली उसका जो फसल है वो डिस्ट्रक्ट हो गया है, तो लैंचो की जो सोल थी वो सैडनेस से भर गई। द हेल स्टॉर्म हैड टोटली रून्ड हिज क्रॉप, और ओलों ने उसकी फसल को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। देयर वॉज नन टू हेल्प हिम, और वहाँ कोई नहीं था जो उसकी हेल्प करता। ही हैड नो मीन्स ऑफ अर्निंग टिल द नेक्स्ट क्रॉप, और अगली फसल आने तक उसके पास कमाई का दूसरा तरीका था भी नहीं। दीज थाट्स मेड लैंचो फील दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन, इन्हीं विचारों ने ये साबित कर दिया कि वो जो रात थी वो लैंचो के लिए बहुत दुख भरी रात थी। चलिए नेक्स्ट जो लास्ट क्वेश्चन है वो है वाई डिड लैंचो राइट इन हिज सेकेंड लेटर टू गॉड, मतलब वाई डिड लैंचो राइट इन हिज सेकेंड व्हाट डिड लैंचो राइट, सॉरी, यानी लैंचो ने अपने सेकेंड लेटर जो ने गॉड को लिखा था उसमें उसने क्या लिखा। देखो एक चीज़ आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है और उसमें कंफ्यूज भी नहीं होना,
वो ये है कि लेंचो रोट 2 लेटर्स टू गॉड, है ना। पहले लेटर में लेंचो ने क्या किया था, लेंचो ने अपनी सारी परेशानी बताई थी गॉड को और रिप्लाई आने का वेट किया था। जब रिप्लाई लेंचो को मिल गया, सो आफ्टर दैट लेंचो ने दोबारा से लेटर लिखा गॉड को। तो यही है वो क्वेश्चन कि व्हाट डिड लेंचो राइट इन हिज सेकंड लेटर टू गॉड, यानी जो दोबारा यानी सेकंड लेटर जो गॉड को लिखा था लेंचो ने, उसमें उसने क्या लिखा। और यहीं पर हमारी कहानी भी ख़त्म हुई थी। तो देखो, लेंचो ओपन द फर्स्ट लेटर, लेंचो ने पहला लेटर ओपन किया। ही बिकेम एंग्री ऑन फाइंडिंग 70 पीसोज, उसने जब देखा कि 70 पीसोज ही उसको मिले हैं, वो गुस्सा हो गया। ही बिलीव दैट गॉड हैज सेंट हिम 100 पीसोज, उसको विश्वास था कि गॉड ने तो उसको 70 पीसोज ही भेजे होंगे। ही बिलीव दैट 30 पीसोज हैड बीन कैप्ट बाय द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़, उसको ये लगा कि जो 30 पीसोज हैं वो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ ने रख लिए, गमन कर लिया। ही रिक्वेस्टेड गॉड टू सेंड द रिमेनिंग मनी नॉट थ्रू पोस्ट, इसलिए उसने गॉड को फिर से रिक्वेस्ट किया कि आप मुझे फिर से बचे हुए पैसे भेजो, लेकिन इस बार पोस्ट के थ्रू मत भेजना। ही कॉल्ड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ एज अ बंच ऑफ क्रूक्स, और उसने पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ को बंच ऑफ क्रूक्स भी कहा, यानी कहा कि यहाँ पर तो ठगों की टोली है। चलिए, तो ये था हमारा सेकंड लेटर टू गॉड जो लेंचो ने उसके अंदर लिखा, वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। सो स्टूडेंट्स, विद दिस मैंने आपको इस लेसन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स करा दिए हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। इफ़ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट और इफ़ यू वांट टू नोट डाउन, सो यू कैन इजीली नोट डाउन फ्रॉम हियर, एंड इफ़ यू वांट टू टेक द PDF ऑफ दिस वीडियो, सो फॉर PDF जॉइन माई टेलीग्राम चैनल, जहाँ पर आपको ऑल जो नो चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की PDF मिल जाएगी। तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इसके अलावा इफ़ यू हैव अदर सब्जेक्ट्स लाइक हिंदी, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स, साइंस, ये सभी आपके पास सब्जेक्ट्स हैं, फॉर दैट आप मेरे दूसरे चैनल को विजिट कर सकते हैं जिसका नाम है PSC फॉर CBSE चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। उसको ज़रूर सब्सक्राइब करना, ज्वाइन करना एंड वीडियोज़ का फ़ायदा उठाना। तो चलिए स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो सो डू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर ऑल अपकमिंग वीडियोज़। चैप्टर की डिटेल एक्सप्लेनेशन जाननी बहुत ज़रूरी है, तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बी अ लर्नर, लर्न इंग्लिश। थैंक यू एंड गुड बाय।